नमस्कार दोस्तों। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक हो चुका है। अब बंगाल में बीजेपी और टीएमसी अपना अपना दावा ठोक रही है। साथ में ओवैसी के एंट्री से ये चुनाव और रोचक होने वाला है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में टीएमसी के प्रवक्ता सुब्राष्ट्र जी से उलझने लगे। आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए राकेश जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इस तरीके की बात करना कि उनको सेट किया गया है, वो उनकी बी टीम है, सी टीम है, ये किस तरीके की लोकतांत्रिक भाषा है, मैं तो नहीं समझ पाती। भाई एआईएमआईएम ने क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहार चुनाव में एआईएमआईएम को जो सीटें आई, जो भी वोट मिले, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिले थे। ये जो असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट में कई विवादास्पद बयान देकर के निकले, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाए थे। ये किस तरीके की बात है? समाजवादी पार्टी को ये चीज समझनी होगी कि अच्छी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अच्छी टक्कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी ऐसा बोलने लगे जिससे आगे चल करके बाकी की रीजनल पार्टीज जिनके साथ वो खुद अलायंस कर रहे हैं नेशनली, दिक्कत हो सकती है उनको। हो सकता है कांग्रेस को त्याग करके कल समाजवादी पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में आना पड़े। ये जो पूरा जो अलायंस बना है, एंटी मोदी अलायंस बना है, उसके लिए तो क्यों खामखा नाराज कर रहे हैं अपने बाकी साथियों को। मैं बंगाल पर लौटती हूँ राकेश जी। देखिए बंगाल की स्थिति आज ऐसी है कि आज जो पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन, राजनीति, जो धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण वहां हो चुका है, उस ध्रुवीकरण का सीधा सीधा मतलब ममता बनर्जी की उन नीतियों से है जिन्होंने न केवल हिंदुओं को दमन करके रखा है बल्कि मुसलमानों का भी दमन करके रखा है। आप देखिए वक्फ इंटरप्ट करते हैं इसको जी कीजिए। राजनीतिक विश्लेषक बन करके आएंगे तो कुछ भी बोल देगी क्या? कुछ भी बोल देगी आप थोड़ी मर्यादा रखिए। हिंदुओं का हनन क्या मतलब है इस बात का? हिंदुओं का हनन का क्या मतलब है? कौन से हिंदुओं का हनन हुआ है पश्चिम बंगाल में? बंगाल क्या बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं है क्या? बंगाल को बांग्लादेश से चिंगारी लगी है आपको? अभी तो बंगाल को बांग्लादेश से तुलना कर, अभी तो मैंने बंगाल पे शर्म आनी चाहिए। आप एक महिला होकर के एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान कर रही है। आप एक महिला होकर के महिला मुख्यमंत्री का अपमान कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की लाइन में बात कर रही है। आपको सोचना चाहिए। आपने कहा हिंदुओं के हनन हो रहा है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम है क्या? कैसी बात कर रही है आप? जी मैं जरा आपसे पूछना चाहती हूँ, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आप ऐसी बातें मत करिए टीवी चैनल में बैठ। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं बीच में आता हूँ। स्वयं जी बंगाल पर गई, अभी सीएम का नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन फिर भी मैं बारी बारी से आप दोनों को मौका देता हूँ। स्वयं जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सर मैं आप ही दोनों के पास हूँ, किसी के और के पास नहीं जा रहा हूँ। अभी एक मिनट शुभ्रास्ता बोले, फिर आप बोल लीजिएगा एक एक करके। नहीं, ये जो राकेश जी, ये जो टीएमसी के कुछ पुरुष प्रवक्ताओं को और नेताओं को ये जो आदत है ना कि ममता बनर्जी के लिए महिला कार्ड लेकर, सर एक मिनट दे दीजिए, फिर आ जाऊंगा स्वयं जी, तुरंत आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए। एक बार बोले कार्ड निकाल के स्वाइप कर सकती हूँ। ममता बनर्जी वहां उसका शासन नहीं चला रही, मुसलमान शासन नहीं चला रही कि वहां पर फतवा जारी किया जाएगा मेरे खिलाफ। आपको जो करना है करिए, मुझे बोलना। वो लोकतांत्रिक दृष्टि से चुनी हुई नेत्री हैं, उनका महिला होने के नाते एक अलग सम्मान होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के नाते जो गंदगी की है उस पर बात होगी, क्यों नहीं होगी? का विषय बताइए ना, आंख निकाल कर क्यों नहीं होगी? आपकी प्रतिबद्धता है कि आप आकर के उसको डिफेंड करेंगे, आपको टिकट लेना है वहां। आपको नहीं पता है बंगालियों के साथ जिस तरह से देश में अन्य राज्यों में अगर जिस तरह से बंगालियों को बांग्लादेशी बोलकर पीटा जाता है, वो अन्य राज्यों में नहीं। आपके माइंडसेट चेंज, आप मोबाइल का व्हाट्सएप देखिए, आप बंगाल की अस्मिता के साथ जब खिलवाड़ होता है तब आप नहीं आती है। अभी चुनाव की बात हो रही है जी। अब सुनिए, आप सुन लीजिए बहन, आप सुनिए ना, आप पुरुष, आपने जो कहा हिंदुओं का हनन, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, पश्चिम बंगाल में रहता हूँ और सब तरह की पूजा बंगाल में होती है। आपको नहीं पता है, आपको बदनाम करना है, बंगाल को बदनाम करने के लिए जो इस तरह के स्वयं जी अभी तक शुभ्रास्ता को अनइंटरप्टेड समय नहीं मिला। सर प्लीज 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, शुभ्रास्ता को कोई बीच में नहीं आएगा। नहीं, मैं इस बात से मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत होती है कि पूरे बंगाली समाज और बंगाली भद्रलोक का ठेका टीएमसी के 4 प्रवक्ता लेकर के क्यों चलते हैं? हाँ, पूरा बंगाल आपका है क्या? बंगाली अस्मिता आप डिफाइन करेंगे क्या? यहाँ पैनल में बैठे हुए जितने लोग हैं ना, कम से कम मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मोहित जी के बारे में कह सकती हूँ। मोहित सिन्हा जी की वाइफ खुद बंगाल से हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ मुझे बंगाली टीचरों ने कहा है
है। आप लोग बंगाली अस्मिता का ठेका लेकर ठीक। बहुत स्पष्टता से कह रही हूँ आपको मैं। स्वयं जी, अभी थोड़ी देर पहले सर आप लोकतंत्र को जिंदा बता रहे थे, थोड़ा सा मैंने आपसे 3-3 बार रिक्वेस्ट किया कि एक एक करके बोल लीजिए। डेमोक्रेसी को जिंदा रहने देते हैं सर, डेमोक्रेसी को जिंदा रहने देते हैं सर, प्लीज। नहीं नहीं ठीक है, सबको अपने विश्लेषण का हक है स्वयं जी, सबको अपने विश्लेषण का हक है। आपको इनको यहाँ पर पैनल में सभी को अपने विश्लेषण का हक है। सुन लीजिए पैनल में आप राजनीतिक विश्लेषण का हक है, चुन चुनकर बुलाते हैं जो भाजपा के प्रवक्ता की तरफ बात करते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा काम मत करिए। इनका काम क्या है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात कर रही है, ये वही बात करेगी। इनको ये नहीं दिखता है कि पश्चिम बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपया बकाया। चलिए मैं शादाब के पास जाता हूँ। नहीं नहीं स्वयं जी, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। हर आदमी की नहीं, आपको शुभरास्ता की बात अच्छी नहीं लगी तो इसका मतलब नहीं है कि वो बीजेपी की प्रवक्ता हो जाए। यहाँ पर देश का ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।